हाँ दोस्तों, तो आज हम उपस्थित हैं मैथ के पार्ट 113 वीडियो में पार्ट 3 में। ये हम सीख रहे हैं यूक्लिड की परिभाषाएं। तो पहले दो वीडियो में, इसके पीछे वाले में हमने यूक्लिड की 6 परिभाषाएं सीख ली हैं। अब आज हम सीखे 7वीं परिभाषा। एक समतल पृष्ठ प्लेन सरफेस ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। समतल पृष्ठ से मतलब दोस्तों होता है जैसे कागज, जैसे छत, जैसे फर्श, और जैसे कोई चद्दर, जैसे कोई तख्ता का मतलब ऊपरी भाग। तो इसको हम बोलते हैं समतल पृष्ठ, जो कहीं से भी ऊंचा ना हो। नहीं कि मतलब एक तरफ ऊंचा हो एक तरफ नीचा हो, तो उसको हम समतल पृष्ठ नहीं बोलते। समतल पृष्ठ ये होता है कि जिसकी ऊंचाई हो ही नहीं किसी भी तरफ, एकदम प्लेन हो। जैसे कागज एकदम प्लेन होता है, फर्श एकदम प्लेन होती है, छत एकदम प्लेन होती है, उसमें एक भी तरफ नहीं होता कि एक ज़्यादा हो एक ज़्यादा तिरछा हो। तो ऐसे को हम बोलते हैं क्या? प्लेन सरफेस मतलब यह। और नोट दोस्तों, अब कुछ आपको टेक्निकल बातें इसमें जान लीजिए कि कुछ पद अपरिभाषित पद के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे कुछ परिभाषाएं ऐसी होंगी जो आपको याद तो करेंगे लेकिन आपको समझ में बहुत कम आएंगी कि ये कैसे संभव है, तो उनको हमको वैसे ही स्वीकार करना है क्योंकि उनकी ज़्यादा व्याख्या नहीं हो सकती। जैसे बिंदु। अब बिंदु में दोस्तों बताया गया कि न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, लेकिन बिंदु में कुछ न कुछ तो चौड़ाई होगी ही, कुछ न कुछ मोटाई होगी ही, कुछ न कुछ लंबाई होगी। तो इसलिए बिंदु को ऐसे जैसे दिखाया जाता है वैसे मान लिया जाता है। जैसे रेखा में कहा जाता है कि जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई होती ही नहीं है। लेकिन हम कितनी भी पतली पेंसिल से रेखा खींचेंगे उसमें कुछ न कुछ चौड़ाई तो होगी ही। इसी प्रकार समतल पृष्ठ, हम कितना भी समतल पृष्ठ बना लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो ऊंचा नीचा तो होगा ही। इसी प्रकार आकाश, हम कितने भी आकाश की कल्पना कर लें लेकिन हमको आकाश पूरा दिखाई नहीं देता है। तो कुछ परिभाषाएं ऐसी है दोस्तों जो कि जैसे बताया गया है हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा तर्क की गुंजाइश नहीं होती है। तो इसलिए ये भी आप ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट में यही है।